प्राचीन काल में एक भयंकर और घने जंगल में रत्नाकर नामक एक क्रूर व्यक्ति रहता था। वह एक डाकू था जिसे लोग वालिया डाकू के नाम से जानते थे। उसका जीवन लूटपाट, हिंसा और हत्या पर ही आधारित था। वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को बेरहमी से लूटता और मार डालता था। रत्नाकर यह सब अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए करता था। वह सोचता था कि वह अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभा रहा है, भले ही इसके लिए उसे पाप करने पड़े। एक दिन देवर्षि नारद मुनि वीणा बजाते हुए उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें देखा और उन्हें लूटने के लिए उन पर झपट पड़ा। नारद मुनि शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, तुम यह पाप क्यों करते हो? तुम्हें इसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। जो धन मैं लूटता हूँ उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नारद मुनि ने पूछा, ठीक है, तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, क्या वे तुम्हारे द्वारा किए गए इन पापों के फलों में भागीदार होंगे? क्या वे तुम्हारे साथ नरक का दुख भोगेंगे? रत्नाकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह तो बहुत ही सरल सवाल है, निश्चित रूप से वे भागीदार होंगे ही। उसने नारद मुनि से आग्रह किया कि वो थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करे और रत्नाकर भागकर अपने घर गया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा, मैं जो पाप करता हूँ क्या आप उसमें भागीदार है? उन्होंने स्पष्ट कहा, पुत्र, हमारा कर्तव्य तुम्हारा पालन पोषण करना था। तुम्हारा कर्तव्य हमारा पालन पोषण करना है। तुम कैसे कमाते हो यह तुम्हारा कर्म है। हम केवल तुम्हारे धन के भागीदार हैं, तुम्हारे पापों के नहीं। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही प्रश्न पूछा। उनका उत्तर भी यही था। वे केवल उसके कमाए हुए धन से खुश थे, पापों से नहीं। यह सत्य रत्नाकर के लिए एक झटका था। जिस परिवार के लिए वह इतने घिनौने कर्म कर रहा था, उसी परिवार ने उसे पापों के बोझ में उसे अकेला छोड़ दिया। उसके मन में गहरा पश्चाताप और आत्मघृणा उत्पन्न हुई। निराश और टूटा हुआ रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटा और उनके चरणों में गिर गया। उसने रोते हुए अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद मुनि ने उसे सांत्वना दी और कहा, मनुष्य का हृदय कभी भी बदल सकता है। अब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, राम नाम का जाप शुरू करो, यही तुम्हें इस अंधकार से निकालेगा। रत्नाकर ने तुरंत राम नाम का जाप शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वर्षों के पाप और हिंसा के कारण वह राम शब्द का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तब नारद मुनि ने उसे उल्टा नाम मरा मरा जपने का निर्देश दिया, जो तेजी से जपने पर राम राम जैसा सुनाई देता था। रत्नाकर ने नारद मुनि के निर्देश का पालन किया। उसने वहीं जंगल में बैठकर मरा मरा का जाप शुरू कर दिया और गहन तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी घोर थी कि उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। समय बीतता गया। उसके चारों ओर दीमकों का एक विशाल टीला बन गया, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। वह वर्षों तक उसी टीले के भीतर बैठा रहा, केवल जाप करता रहा। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो देवताओं ने उस दीमक के टीले से उसको हटाया। रत्नाकर उस टीले से एक तेजस्वी ऋषि के रूप में बाहर निकला। क्योंकि वह दीमक के टीले यानी वाल्मीकि से बाहर निकले थे, इसलिए उस दिन से उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। महर्षि वाल्मीकि अब ज्ञान और तपस्या के पुंज बन चुके थे। उन्होंने ही संस्कृत भाषा में विश्व के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की। एक डाकू से वे आदि कवि कहलाए। इस तरह से वालिया लुटारा वाल्मीकि बन गए। यह कहानी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो,
सच्ची लगन, पश्चाताप और तपस्या से अपना जीवन पूरी तरह से बदलकर महान बन सकता है।